नमस्कार, उदय इंडिया में स्वागत है आपका। मैं हर्ष आनंद। और समाचार माध्यमों को जब आप खोलते हैं तो नकारात्मक खबरें लगातार दिखती हैं, लेकिन उदय इंडिया की कोशिश है कि आपको भारत के सकारात्मक पहलुओं से परिचित कराए। और हम इस वक्त खड़े हैं हरियाणा के सोनीपत में। ऋषिकुल विद्यापीठ सोनीपत है ये। और आप यकीन मानिए यहाँ पे ऐसी पॉजिटिव वाइब्स है कि मुझे लगा कि दर्शकों को भी इससे परिचित कराना चाहिए। इस विद्यापीठ की स्थापना हमारे वरिष्ठ गुरुजी एस के शर्मा जी ने की है। और ये 89 साल के हैं, आप देखिए। और ये इनका ही ब्रेन चाइल्ड है। और 87 87 वर्ष की उम्र हो चुकी है आप। और वो प्रेरणा है इस पूरे क्षेत्र में, एक एजुकेशनिस्ट के तौर पे, शिक्षाविद के तौर पे उनकी एक पहचान है। तो हम गुरु से जानेंगे कि और एक बहुत ही मॉडर्न स्कूल है ये। हर तरह की अत्याधुनिक सुविधाएं हैं यहाँ पे। विदेशों से यहाँ बच्चे आते हैं, एजुकेशन एक्सचेंज होता है। मैं पीछे देख के अस्तबल है, स्विमिंग पूल्स हैं, सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं। और ये सारा कुछ इन्होंने तैयार किया एस के शर्मा साहब ने। आचार्य जी, आपको इस महान कार्य की प्रेरणा कहाँ से मिली? ये प्रेरणा ईश्वर से ही मिली, लेकिन बच्चे ही मेरे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। और यहाँ की एक एक ईंट पर बच्चों का नाम लिखा हुआ है। मुझे बच्चों ने कर्जा करके भी डोनेशन दिया है और 4 पीढ़ी में पढ़ा चुका हूँ। अब कहीं भी चला जाऊँ, मान लिया हमारे ड्राइवर ने कोई गलत रास्ता चुन लिया तो पुलिस आ जाती है, सर हमारी हिम्मत नहीं है आपको रोकें, इसी रास्ते से जाओगे आप। कई ऐसी घटनाएं घटी जहाँ गैर कानूनन था उधर को जाना, लेकिन सिपाहियों की हिम्मत नहीं हुई कि हमें रोके, नहीं हम चलते हैं, आप इधर को ही जाओ। तो इस तरह गुरु से जी, आपने जब इस पूरी इस मिशन की, इस मुहिम की जब शुरुआत की थी, तो काफ़ी साल हो गए, लेकिन दर्शक इस कहानी को जानना चाहेंगे, इससे उनको प्रेरणा मिले। कृपया इस पूरी कहानी को नरेट करके दर्शकों को बताएं कि कैसे-कैसे आपने शुरुआत की, कैसे-कैसे आप यहाँ तक पहुँचे? देखिए, खुद एग्जाम्पल बनना पड़ता है किसी काम को कराने के लिए। तो मैं बच्चों के लिए खुद उदाहरण होता था। जो काम मैं कहता था वो खुद करता था, तब बच्चे उसको अनुभव करते थे और उसको फॉलो करते थे। मैं ये समझो 4 पीढ़ी पढ़ा चुका हूँ और मैंने जो कह दिया वो उसको समझो पत्थर पर लकीर खींची, उस बस उसको पकड़ लेते थे। अब भी एक बच्चा बैठा हुआ था, काबू ही नहीं आया टीचर के न किसी पेरेंट्स के। मैंने कहा बेटे फीस भर दी है, यहीं रहो। तो अब बैठा देख रहा था, मैं खुश था बहुत ज़्यादा कि यहीं ठीक है, चल रहा है। तो इसलिए आप खुद ठीक हो जाएं और दूसरा सुनने वाला अपने आप ठीक हो जाएगा। व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स यू डू इट योर सेल्फ फर्स्ट। तो ये है। जी, दर्शकों को अपनी शुरुआत की कहानी, ताकि उनको प्रेरणा मिल सके, शुरुआत कैसे-कैसे आपने शुरू किया, कहाँ-कहाँ आपने पढ़ाया, कैसे-कैसे आपने ज़मीन एक्वायर की, कैसे-कैसे आपने पहुँचे? शुरुआत की जहाँ तक बात है, मेरे गांव में तो प्राइमरी स्कूल भी नहीं था। मेरी मदर के बच्चे भी जिंदा नहीं रहते थे, पैदा होता था साल 6 महीने में मर जाता था। तो पड़ोसन औरतें, जब मैं पैदा हुआ तो उन्होंने कहा कि ये भी मरेगा, इसको मांगी रोटी खिलाओ, मांगे कपड़े कहीं छोड़ आओ इसको। तो मेरा फादर कंधे पे बैठा के मुझे और अपनी बुआ के यहाँ छोड़ा है। तो मैं वहाँ 2-4 दिन रो पीट करके और चुप हो गया, वहीं पढ़ने लगा। उसके बाद में मैं बीमार हो गया, मेरा पेट बड़ा हो गया, जिगर तिल्ली हो गई। तो फिर मेरे को घर ले आए और उस समय दवाइयाँ होती नहीं थी। गोमूत्र वो एक एक गिलास, पौन गिलास, आधा गिलास वो पीता था जब मेरा पेट ठीक हुआ। तो इस तरह से बहुत गरीबी से, मेरी सैलरी भी 65 रुपये थी पहली। और कई स्कूल मैंने बनाए भी हैं, कई में नौकरी भी की है। और जो भी मेरे पास कुछ है तो सब बच्चों का है। बच्चों ने कर्जा करके भी, उधार उठा करके भी मुझे मेरी मदद की है। और जो मैं कह देता हूँ वो पार जाती है, उसको बच्चे मानते हैं। हाँ, आप खुद उसको फॉलो करिए तो बच्चे अपने आप मानने लगेंगे। हम ऊपर ऊपर से कहें तो बच्चे नहीं मानते। यानी कि हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। आचरण, अपना आचरण सही हो तो सब कुछ सही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो गुरुजी, 1-2 उदाहरण बताइए ज़रा कैमरे के सामने दर्शकों के लिए। उदाहरण तो यही है कि आप इस स्कूल को देखो, बिल्कुल साफ मिलेगा आपको। मैं सीनियर मोस्ट स्वीपर हूँ इस स्कूल का। मैं कागज़ या कोई गंदगी पड़ी हो तो उसको छोड़ के जा नहीं सकता।
तो इसलिए साफ मिलेगा, क्योंकि बच्चे उसे देखते हैं और सबसे बड़ा एग्जाम्पल खुद ही क्रिएट करना पड़ता है, तो इसलिए ये है। फिर सिंपल लिविंग, अब हमारे यहाँ सादी रोटी बनती है, सादा खाना है, उसको नॉन वेज वगैरह कुछ नहीं और दूसरी नशीली चीज़ें भी कुछ नहीं, तो बच्चे उसको फॉलो करते हैं और ऐसे ही रहते हैं। अब मैं इनको, जैसे ये बैठे हैं, मैं इनको कहूँ यहीं बैठे रहो बेटे, तो बैठे रहेंगे यहीं, क्योंकि मैं बैठा हूँ साथ में, और मैं चला जाऊँ तो ये कहाँ बैठेंगे। What you expect from others, you do it yourself first. तो जैसा कि गुरुजी ने बताया कि ऋषिकुल विद्यापीठ सोनीपत जो है वो सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है, और ये उसका एक एक विंग उन्होंने बहुत ही सोच समझ कर डिज़ाइन किया है। और इस स्कूल के एक एक विंग को हम आपको दिखाएंगे। हमारी डायरेक्टर मैडम अर्चना जी हैं, प्रिंसिपल साहब हैं। अब गुरुजी तो हमारे साथ नहीं चल पाएंगे, वृद्धावस्था है, लेकिन अर्चना मैडम और प्रिंसिपल साहब भी हमें पूरा स्कूल दिखाने वाले हैं। आइए हमारे साथ। तो जैसा कि प्रिंसिपल साहब और डायरेक्टर साहब ने हमें वादा किया था कि ये पीछे हमारे ऑडिटोरियम देख रहे हैं, और ये दिल्ली एनसीआर का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है, सिरी फोर्ट से ही बड़ा। तो हम जानना चाहेंगे कि ये कब तैयार हुआ और कैसे कैसे इसकी इंस्पिरेशन आई स्कूल मैनेजमेंट को, ऋषिकुल के। जी, ये तैयार तो एग्जैक्टली डेट्स मेरे सर बताएंगे। 2007 में ये तैयार हुआ था, और चेयरमैन सर कई स्कूलों को देखते थे हमारे, तो उन्होंने कहा कि भाई हमें एक ऑडिटोरियम बनाना है, बट मैं चाहता हूँ कि ये बिगेस्ट हो। तो और ये सच्चाई भी है कि एनसीआर में ये बिगेस्ट है। इवन दिल्ली में भी इतना बड़ा ऑडिटोरियम कहीं नहीं है। स्कूलों में तो मिलता ही नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ में भी इतना बड़ा नहीं मिलता है। इसमें 2000 चेयर्स है और 2200-2300 बच्चे इसमें पर्सन बैठ सकते हैं इजीली। और इसमें हमारे एक एकेडमिक ईयर में हमारा हर बच्चा इस स्टेज पे आता है परफॉर्म करने के लिए। हमने एक्टिविटी शीट बना रखी है, क्लास इंचार्ज को दे रखी है, तो वो ये ध्यान रखते हैं कि किस बच्चे ने पार्टिसिपेट कर दिया। जो बच जाते हैं अक्टूबर नवंबर में, उनको फिर से यहाँ लाते हैं और यहाँ पार्टिसिपेट करता है। जो बच्चा अपने स्टूडेंट लाइफ में इतने बड़ी स्टेज पे आके परफॉर्म कर लेगा, वो कहीं आगे जाके हेजिटेट नहीं करेगा, उसका पूरा एक्सपोजर हो जाता है। तो ये था ऋषिकुल का ऑडिटोरियम। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि ऋषिकुल जो गुरुकुल है वहाँ पे वो इंटरेस्ट टैलेंट को मैच करता है, और इसके बारे में बताएंगी यहाँ की डायरेक्टर अर्चना जी और प्रिंसिपल साहब। जी, ऋषिकुल विद्यापीठ बेसिकली हम लोग बहुत पॉपुलर है इंटरनेशनल प्रोग्राम्स के लिए। जैसे अभी मैंने वार्तालाप करते समय सर को बताया कि 20 सिस्टर स्कूल्स हैं हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस साल ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी एंड कनाडा आने वाले हैं, और भूटान अभी आके गया है। 20 सिस्टर स्कूल्स। हमारे यहाँ स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप्स भी बहुत होते हैं। स्पोर्ट्स आप जैसे सामने देख रहे हैं, ओलंपिक साइज पूल है, पीछे मिडिल पूल है और एक बेबी पूल है। हमने 3 से 4 बार CBSE नेशनल स्विमिंग चैम्पियनशिप होस्ट की है, जिसमें 2000 प्लस लोग आए थे। एंड आपके साथ क्लिप भी शेयर करेंगे सर। हमारे यहाँ 14 ऋषिकुल मल्टी स्पोर्ट्स सेंटर्स हैं। लॉन टेनिस US ओपन स्टैंडर्ड्स रेंज है, हॉर्स राइडिंग रेंज है, शूटिंग रेंज है, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, बॉक्सिंग, 14 मल्टी स्पोर्ट्स सेंटर्स। वी कैन कॉल इट 16 बिकॉज 2 वी आर डेवलपिंग एट द मोमेंट। सो हमारे यहाँ आप स्पोर्ट्स को अगर बोलेंगे तो नॉर्थ इंडिया वी आर नंबर 1 एट द मोमेंट। हम BSAI के मेंबर भी बन चुके हैं इस साल, टॉप बोर्डिंग एसोसिएशन जो इंडिया की है। हम लोग यूनेस्को, अकेले ऐसे स्कूल हैं जो यूनेस्को के मेंबर, यूनेस्को ASP नेट स्कूल भी हैं। तो हम प्रोजेक्ट्स बहुत करते हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग भी यहाँ बहुत पॉपुलर है, और हम यूनेस्को ASP नेट स्कूल भी कहलाए जाते हैं। वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट बोर्डिंग स्कूल इन नॉर्थ इंडिया। इन 45 acres we have 16 multi sports centers. We will show you more sports centers just on the way. And as you've heard, yes, we have 20 sister schools जिसपे स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों आते हैं, और हमारे बच्चे भी स्टूडेंट्स और टीचर्स जाते हैं बाहर। इस साल ऑस्ट्रेलिया जाएंगे और जर्मनी जाएंगे। हम लोगों ने स्कोरा में पिछले साल पार्टिसिपेट किया था, तो हम वर्ल्ड लीडर यूथ काउंसिल भी है हमारी, तो यूथ टॉक भी कराते हैं।
तो हमारे बच्चे से ऑल आउट ऑफ द वे जाके मुन कॉन्फ्रेंसेज, वी वर द फर्स्ट टू इनिशिएट टेडेक्स कॉन्फ्रेंस, मुन कॉन्फ्रेंस, मूक लेक्चर्स, और हमारे यूनिवर्सिटीज टाइप भी हैं बाहर के देशों से। तो वी आर 4 आईवी लीग्स आर इन टच विद अस, टॉप 9 कैनेडियन यूनिवर्सिटी जो CIS-9 ग्रुप कहते हैं जिसको, और GOA टॉप 8 ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़, और इन सब के हम टच में। एक्चुअली हमने MOU साइन किया हुआ है इनके साथ। और बाकी आपको हम अभी दिखाएंगे स्पोर्ट्स के लिए। जिमनास्टिक्स रेंज है हमारे पास, बॉक्सिंग रेंज है, हमने सबके डिस्ट्रिक्ट, जोनल, नेशनल ऑलमोस्ट सबके होस्ट किए हुए हैं हमारे स्कूल। प्रिंसिपल साहब, ये इंटरेस्ट एक्सपोजर जो मैडम ने बताया कि आप लोगों ने अभी स्टार्ट किया, तो इसके पहले आपके बच्चों में और इसके बाद आपके बच्चों की पर्सनैलिटी में क्या फ़र्क दिखा है इसका? इसके पहले हमारे बच्चे लोकल रहते थे और बाहर की दुनिया को जानते नहीं थे। फिर हमारे चेयरमैन सर ने हमें मोटिवेट किया, अर्चना मैडम ने इसके लिए बहुत इनिशिएटिव लिए, और अब हमारा 15 से ज़्यादा कंट्रीज़ से चल रहा है ये प्रोग्राम। हमारे बच्चे वहाँ जाते हैं, उनका एक्सपोजर होता है, टीचर्स का भी होता है। मैं भी गया हूँ 2-3 कंट्रीज़ में, तो अब ये चल रहा है और पहले से बहुत हमारे बच्चों में चेंज है। अच्छा, अब आगे क्या दिखाने वाले हैं आप? अब और एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी, मॉनेटरी बहुत फीजिबल है, इसमें सिर्फ एयर फेयर लगता है, बाकी रहना हाँ, खाना सब कुछ सिस्टर सब स्कूल कुछ वही करते होस्ट हैं। करते हैं। बहुत खूब, तो आगे जब- बढ़ते हैं। आगे हम लॉन टेनिस US ओपन स्टैंडर्ड्स आपको दिखाते हैं, लॉन टेनिस रेंज। लेट्स गो। जैसा कि हमने वादा किया था आपसे कि हम आपको ऋषिकुल की जो अत्याधुनिक खेल सुविधाएं हैं उसको आपको दिखाएंगे। हम इस वक्त खड़े हैं टेनिस कोर्ट में और यहाँ के बारे में डॉक्टर साहब हमें बताएंगी जी। सो अभी हमने रिसेंटली टेनिस डिस्ट्रिक्ट नेशनल्स हम सब होस्ट कर चुके हैं CBSE लेवल, एंड नेशनल तो बहुत बड़ी टीम आई थी, वो यहीं पे रुके भी थे जैसे हम बाकी स्पोर्ट्स में करते हैं। तो हमारे यहाँ रेजिडेंशियल स्टूडेंट्स को खास सुविधा मिलती है क्योंकि उनको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग का टाइम मिलता है आफ्टर स्कूल प्रोग्राम में। जो डे स्कूल हैं वो ऑप्ट करते हैं तो उसके बाद घर से आते हैं। तो मेरे खुद के बच्चे भी टेनिस खेलते हैं और ये कोचेस मेलबर्न से आते हैं, मेलबर्न से हमारा टाई अप है, तो वहाँ के स्पेशल इंटरनेशनल कोचेस भी हैं इसमें, और जो CBSE के करिकुलम के हिसाब से उन्होंने इंडियन कोचेस भी रखे हुए हैं। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर के कोचेस हैं यहाँ पे। तो आपके बच्चों ने मतलब आपके स्कूल के बच्चों ने मतलब क्या क्या अचीवमेंट्स हासिल की है टेनिस में? टेनिस में नेशनल भी चैंपियंस है हमारे पास। टेनिस में क्यों, हमारे पास बॉक्सिंग में, टेनिस में, क्रिकेट में, और बॉक्स और हॉर्स राइडिंग में और स्विमिंग में, सब में चैंपियंस है। नेशनल, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट सब में मिल जाएंगे आपको, हर स्पोर्ट्स में। 4 नेशनल्स हैं यहाँ से ही ऑफ टेनिस, और 8-10 स्विमिंग में तो बहुत ज़्यादा चैंपियंस मिलेंगे क्योंकि जिमनास्टिक्स में हमारी टीम बहुत अमेजिंग है। अच्छा मैडम, मैं आपकी जो सुविधाएं हैं उसको देख के मन में एक सवाल आता है कि जैसा कि शर्मा साहब जो फाउंडर हैं उन्होंने कहा था कि हम इस बच्चों से बहुत रिजनेबल फीस लेते हैं, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं आप लोग दे रहे हैं उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता होगा, फिर कैसे मैनेज करते हैं आप लोग? हमने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, कोचेस को हमने फ्री हैंड दिया बिकॉज उनको अपने आप निकालना होता है, तो वो इतना हाई एंड फीस नहीं लेते हैं, पर उनको ये इतने बड़े स्कूल से उनको टाई अप करने को मिला है, तो स्कूल इसमें फीस अपनी नहीं लेता है कोई भी स्पोर्ट्स से। वी जस्ट गिव देम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड दे हैव अ फ्री हैंड टू गेट द बेस्ट ऑफ कोचिंग एंड गेट अस द बेस्ट लेवल ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल विनर्स। तो वो लोग विनर्स करते हैं, तो इसीलिए ऐसे मैनेज हो जाता है फाइनेंशियल्स। पर येस, हम लोग बहुत ज़्यादा मिनिमल लेवल का फीस स्ट्रक्चर है हमारा, जितना होना चाहिए, जितने मैं स्कूल्स में खुद दिल्ली से भी पढ़ी हुई हूँ, पर आई थिंक ऐसा स्कूल दिल्ली में, दिल्ली NCR में कहीं नहीं है, ना स्पोर्ट्स में, ना इंटरनेशनल एक्सपोजर में, और एकेडमिक्स में भी नहीं, बिकॉज वी आर फर्स्ट एक्चुअली फेमस थिंग केम फ्रॉम IAS IITians मैक्सिमम। वो बात ही ऐसे करते हैं कि हम मेरे को IAS बन, और वो निकल जाते हैं। हमारे बच्चे बहुत मिलेंगे आपको सिविल सर्विसेज में। मैडम, ऋषिकुल के जिस भी सेक्शन में हम लोग जा रहे हैं बहुत अमेजिंग, बहुत अद्भुत एहसास हो रहा है। अब अगला क्या दिखाने वाली हैं आप? अगला हम आपको चरक वाटिका दिखाएं, जहाँ पे मेडिसिनल प्लांट्स हैं, वो भी हमने रिसर्च करके आई थिंक खुद गए थे। हाँ, पतंजलि योगपीठ गए थे, वहाँ से मेडिसिनल प्लांट्स लेके आए थे हम कोविड के टाइम में, और उनको यहाँ प्लांट किया था। कई पौधे ऐसे भी रहे हैं जो यहाँ चल नहीं पाए हैं एनवायरनमेंट की वजह से। बढ़िया, तो देखते हैं चरक वाटिका में, वहाँ मजा देखते हैं। तो हम इस वक्त खड़े हैं ऋषिकुल की चरक वाटिका में, और नाम से ही जैसे कि जाहिर होता है कि चरक संहिता भारतीय आयुर्वेद का बहुत बड़ा ग्रंथ है, और महर्षि चरक के नाम पर उस चरक संहिता, जिन्होंने चरक संहिता लिखी थी, उनके नाम पर इस चरक वाटिका का नाम रखा गया है। इसकी खासियत बताएंगी अर्चना जी और प्रिंसिपल साहब जी। इसकी खासियत उमेश से ज़्यादा अच्छी बताएंगे क्योंकि इन्होंने रिसर्च की थी, टीम के बिल्कुल, साथ बिल्कुल, गए थे, साइंस जी। टीचर्स को चरक लेके। वाटिका हमने डेवलप की थी 2000 में, कोविड के टाइम में, और हमें इंस्पायर किया था हमारे चेयरमैन सर ने,
कि भाई पौधे लाओ। तो हमने पहले रिसर्च किया, देखा, और फिर हम पतंजलि योगपीठ गए थे। तो वहाँ से बहुत सारे पौधे लेके आए थे और वो हमने यहाँ लगाए थे। यहाँ चल रहे हैं बहुत अच्छे पौधे। कुछ पौधे एनवायरनमेंट तो क्या मतलब इसमें बच्चों को आप पौधों के बारे में बताते भी हैं, पढ़ाते भी हैं? हाँ, हम यहाँ बच्चों को लाते हैं और बच्चों को ये दिखाते हैं। जब बच्चे सुनते हैं चरक वाटिका, तो कई उनको बच्चे फौरन पूछते हैं कि ये बताते हैं। चरक क्या है जी? उनको पता ही नहीं होता है। तो फिर हम उनके बारे में, ऋषि चरक के बारे में बताते हैं इनको, महर्षि चरक के बारे में। उन्होंने तो बहुत रिसर्च की थी, तो वो सारी चीज़ें हम उनको बताते हैं, सिखाते हैं। और जहाँ-जहाँ पौधे हमारे लगे हुए हैं, उन पे प्लेट लगी हुई है, नेम प्लेट लगी हुई है। बच्चा पढ़ता है कि ये पौधा कभी पढ़ा ही नहीं आज तक। फिर उनको बताते हैं कि ये इस स्कैनर्स काम हैं का उनके आता है। आगे, फिर वो सारा स्कैन कुछ करते लगा हैं। हुआ है उन पे। अभी आपको दिखाएँगे, इधर सारी प्लेट लगी हुई है, पौधे हैं। आँवले के पेड़ कई हैं हमारे यहाँ, बहुत 6 अच्छे-अच्छे तो आँवले तुलसी आते हैं। हैं। तुलसी तो 7-8 तरह की तुलसी लाई थी हम यहाँ, अभी भी हैं। तो ये हमारा अश्वगंधा है, गिलोय। गिलोय है, बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स अभी भी यहाँ चल रहे हैं। मेरे ख्याल से आपको बच्चों को ये बात जरूर बतानी चाहिए कि जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है वहाँ भी चरक महर्षि चरक की मूर्ति लगी हुई है। कूटते हुए या बच्चों को आप जरूर बताइएगा ताकि वो समझ पाएं कि चरक संगीता का नाम क्यों रखा गया। तो हम आगे बढ़ेंगे। सुंदर साहब, आगे क्या दिखाने वाले हैं हम लोग? हम आपको मिडिल विंग की तरफ ले जाएंगे जहाँ पे अटल टिंकरिंग लैब, इंग्लिश लैंग्वेज लैब, और उससे पहले हम आपको मिलेनियम टावर दिखाएंगे जो 2000 में इस्टेब्लिश हुई थी। हर तरीके की लैब आप पहली बार देखोगे लाइफ में, बढ़ते हैं फिर। हर सब्जेक्ट की। जी। तो ऋषिकुल का जो मिलेनियम टावर और साइंस पार्क, उसके सामने खड़े हम लोग, आपने विजुअल देखे, साइंस पार्क के विजुअल थे। और हम अर्चना जी से और प्रिंसिपल साहब से जानना चाहेंगे कि जो मिलेनियम टावर है इसमें कौन कौन से लैब सर, क्या क्या खासियतें हैं इसकी? जी। सबसे पहले तो मैं आपको साइंस पार्क के बारे में बताना चाहूँगी। ये मोस्ट लव्ड साइंस पार्क है बाय ऑल द इंटरनेशनल गेस्ट। जितने भी यहाँ आते हैं, 2 तो कंट्रीज़ हमें कॉपी करके अपने स्कूल में साइंस पार्क बना चुके हैं, एम्स्टरडैम, नीदरलैंड एंड कनाडा स्कूल। तो ये पहले स्टार्ट हुआ है कॉन्सेप्ट, कुछ बच्चों ने साइंस के इक्विपमेंट्स बनाए और वो हमें लगा जब बच्चे इतने इनोवेटिव हैं तो हमने स्पेशल एक्सपर्ट्स बुला के हर कोई, दे आर ऑल बेस्ड ऑन सम सॉर्ट ऑफ पेडागॉजी और करिकुलम समथिंग, सो दे हैव बीन डिज़ाइन फॉर द प्रैक्टिकल क्लासेस इन आउटडोर्स। तो आप ये देखेंगे तो ये काफ़ी इनोवेटिव लैब है, आउटडोर लैब वी कैन से। अब हम आते हैं मिलेनियम टावर जो कि 2000 में बना था। इसमें आप देखेंगे फिजिक्स एग्जीबिशन, हॉल ऑफ साइंस एंड फेम्स, जो कि आप दिल्ली में एक जगह है जहाँ पे अलग अलग तरीके के मिरर्स हैं, अब कॉनकेव, कॉन्सेप्ट, कॉन्वेक्स, प्रगति मैदान के पीछे जो साइंस म्यूजियम है वहाँ पे। हाँ एग्जैक्टली, साइंस म्यूजियम ऊपर है ऐसा। और हॉल ऑफ फेम, हॉल ऑफ हाउसेस फेम इन ऑन द टॉप फ्लोर, विद बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कॉमर्स, इंग्लिश लैंग्वेज लैब, करियर काउंसलिंग लैब, म्यूजिक रूम, हिंदी लैब, एनसीसी स्काउट्स एंड गाइड्स, कंप्यूटर लैब, ये सब आपको यहाँ दिखेंगी। सब तरीके की लैब्स हैं और इंग्लिश लैंग्वेज लैब एक इकलौती ऐसी लैब है जो आपको हर बिल्डिंग में मिलेगी। तो दिस इज एक्चुअली वन ऑफ अ काइंड स्कूल, वन ऑफ अ काइंड बिल्डिंग विच वेयर यू विल फाइंड ऑल सॉर्ट ऑफ लैब्स ऑफ एवरी सब्जेक्ट, इवन एनसीसी। बाकी उमेश सर अपने बच्चों को लेके जाते हैं प्रैक्टिकल क्लासेस के लिए। यस सर। तो सर, आप जो लैब्स आपने बनवाई हैं उसमें क्या क्या क्राइटेरिया ध्यान में रखा है आपने? उसमें हमने ये रखा है, जैसे क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ाना ही केवल सफिशिएंट नहीं होता है। यहाँ ये ओपन लैब है हमारी और वो इंडोर लैब है। तो लैब में जाके बच्चे, जैसे पहले हम पढ़ते थे, बुक्स में लिखा रहता था विज्ञान आओ करके सीखे, तो बच्चा वहाँ करके सीखता है। अगर हम केवल उसको थ्योरी पढ़ाएंगे और उसको करके नहीं सिखाएंगे तो वो कुछ भी लर्न नहीं करेगा। हमारे यहाँ रटवाते नहीं है, सारा कुछ सिखाते हैं लैब में ले जाके, और वो सीखता है, करता है और फिर अपने लैंग्वेज में लिखता है। न त्वम काम्य राज्यम न स्वर्ग न पुनर्भवत। इसका मतलब है कि न मुझे राज्य चाहिए, न स्वर्ग चाहिए और न ही मुझे मोक्ष की कामना है। इस मंत्र को लेकर के हमारे पूज्य चेयरमैन श्री एच के शर्मा सर उन्होंने यात्रा शुरू की थी और वो ही चल रही है कि केवल मुझे क्या चाहिए कि मेरा जीवन का उद्देश्य है कि अपने जितने भी बच्चे आते हैं उनके जीवन में एजुकेशन की लाइट को स्प्रेड करना, नॉट ओनली इन सोनीपत, नॉट ओनली इन इंडिया, पूरे दुनिया में। और वो ये कर भी रहे हैं और ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम उनके साथ में काम कर रहे हैं। मुझे उनके साथ काम करते हुए 28 ईयर्स हो गए हैं। उनसे जो भी मैंने कुछ सीखा है, जो भी मैं यहाँ बोल रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, तो ये सब कुछ हमने उनसे ही सीखा है। बच्चों की तरह से उन्होंने हमें सिखाया है
हमारे पेरेंट्स की तरह से वो हैं यहाँ, अभी भी डेली सुबह 6:45 पे स्कूल में पहुँच जाते हैं और हमें अपनी विशेष देते हैं। 3 बजे उठते हैं, हम रात कहते हैं, वो दिन कहते हैं। हाँ, तो उनका स्कूल चलाने का, बनाने का मोटो यही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये इतना बड़ा, मैं कह सकता हूँ नॉर्थ इंडिया का बिगेस्ट स्कूल है ये। जितनी फैसिलिटी स्कूल में है, आपको एक स्कूल में कहीं नहीं मिलेगी। फिर भी फीस स्ट्रक्चर हमारे चेयरमैन सर इस लेवल के स्कूलों से कम रखते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो ऋषिकुल है वहाँ पे परंपरा आधुनिकता का एक संगम हमें देखने को मिला, और ये प्रेरणा देगा बहुत से भारतीयों को, भारत के अलग से रहने वाले लोगों को जो उदय इंडिया देखते हैं कि ऐसा एक रोल मॉडल भी दिल्ली एनसीआर के पास है। दिल्ली के पास सोनीपत में सिर्फ 60 किलोमीटर दूर है, और हम चाहेंगे कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट है वैसी और भी भारत के अलग अलग हिस्सों में ऐसे इस्टेब्लिशमेंट हो, क्योंकि शिक्षा बहुत ही आवश्यक है और क्वालिटी एजुकेशन जो है वही देश की बुनियाद बनती है। बहुत बहुत धन्यवाद।